Welcome back to my YouTube channel on Solidity Programming Series episode 18. मैं हूं अक्षय कुरेकर. So let's get started with our new video on error handling. तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे error handling क्या होती है Solidity में कौन कौन से टाइप के errors होते हैं and let's see the hands on. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मी. दिस मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियो फॉर यू ऑल गाइस एंड मेक श्योर ये वीडियो हिंदी में होते हैं एंड इसको मैं काफी सिंप्लीफाइड वे में क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ. सो लेट्स हेड्स ओवर टू रिमिक्स एडिटर. ये हमारा रिमिक्स एडिटर है. अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सॉलिडिटी प्रोग्राम सीरीज का लिंक दे दिया है, आप उसमें सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं. On the occasion of Diwali, I should say कि let's handle some errors on which we get on Solidity programming. तो सबसे पहले देखते हैं एरर क्या है. एरर मतलब क्या है? ऐसे कोई भी चीज जो हमारे प्रोग्राम में नहीं होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड एरर भी बोल सकते हैं इसको, बग्स भी बोलते हैं, बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन भी होता है, कोड एक्सेप्शन. तो एरर मतलब क्या है? एरर मतलब यही है कि जो हमारा कोड जिस तरह से हमें चलना चाहिए, जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो सारी चीज कम्स अंडर एक्सेप्शन एरर्स. ओके. एरर हमें पता है नॉर्मली. आप आई होप जो भी वीडियो देख रहा है वो सारे डेवलपमेंट्स में ही है, डेवलपर्स है या सी स्टूडेंट है या बीटेक स्टूडेंट है, जो भी है, जो भी अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर को सीख रहे हैं, दे ऑल नो व्हाट इज एरर. नाउ हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं, तो उसी तरीके से सॉलिडिटी में हमारे कौन से प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं वो देखेंगे हम. सॉलिडिटी मेरा एरर क्या है? एरर टाइप्स देखते हैं. सबसे पहला है कंपाइलेशन एरर. तो कंपाइलेशन एरर मतलब क्या है? जैसे मैं कोड कंपाइल करता हूँ, एट द कंपाइल टाइप एरर्स मुझे जो भी मिलते हैं वो कम्स अंडर द कंपाइलेशन एरर. ओके. और रन टाइम एरर. कंपाइलेशन एरर कौन कौन से होते हैं? कोड सिंटैक्स एरर. अगर कोई आपने सिंटैक्स गलत लिख दिया है, कोई कीवर्ड गलत से लिखा, उसका सिंटैक्स प्रोग्रामिंग का, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स सही से नहीं डिफाइन किया, तो वो कौन सी इसमें जाएगा? कंपाइलेशन एरर में जाएगा. रन टाइम एरर मतलब ऐसा कोई फंक्शन आपने जिसका लॉजिक गलत लिख दिया, मतलब लेट्स से रन टाइम एरर भी बहुत सारे रन टाइम एरर होते हैं, हम देखेंगे उसमें रन टाइम एरर्स में क्या क्या आता है. जैसे गैस लिमिट एक्सीड वाला होता है, ये भी कम्स अंडर द रन टाइम एरर. आपने कोई लॉजिक गलत लिख दिया, सिंटैक्स सही है बट उसका प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, वो कम्स अंडर रन टाइम एरर. तो ऐसे सॉलिडिटी में रन टाइम एरर्स आते हैं. और दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गैस लिमिट एरर. ये जो गैस कंसेप्ट है, ये तो पता है हमें कि सॉलिडिटी का ही कंसेप्ट है, क्योंकि जो भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी सॉलिडिटी में परफॉर्म करते हैं, इट कॉस्ट गैस. क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन पे क्या रिकॉर्ड होता है, ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज यूज करते हो. रिसोर्सेज किससे आते? रिसोर्सेज हम किससे खरीद सकते हैं? कुछ पैसों से. तो पैसे कहाँ पे आता है? इन टर्म्स ऑफ मनी. इट गेट्स कन्वर्टेड एज अ गैस. मतलब कोई भी रिसोर्स चलने के लिए उसको फ्यूल लगता है ना, तो फ्यूल ही हमारा क्या है? वो गैस है. दूसरा है आउट ऑफ गैस एरर. मतलब आप ऐसा ट्रांजेक्शन कोई परफॉर्म करना चाह रहे हो जो आपके पास में उसकी कैपेसिटी नहीं है. मतलब आप कोई हेवी ट्रांजेक्शन कर रहे हो बट आपके पास में उतना इनफ गैस ही नहीं है, तो इन द मिडल ऑफ द वे वो एग्जीक्यूट होल्ड कर देगा या अपना स्टार्टिंग में ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा. तो वैसे उस टाइप के आउट ऑफ गैस एरर आते हैं. एंड कस्टम एरर. तो ये कस्टम एरर क्या है? ऐसे एरर्स जो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बोल सकते हैं कस्टम एरर्स को. हम डेवलपर खुद से एक अपने सैनिटी चेकिंग के लिए प्रोग्रामिंग सही से जा रहा है, उसका फ्लो सही से हो रहा है, सारे कंडीशन मीट हो रही है नहीं हो रहे, उस सारे टाइप्स को हैंडल करने के लिए यूजर यूजर बिहेवियर के, क्योंकि बहुत बार यूजर कुछ भी डाल देता है इनपुट, तो यूजर को नहीं पता होता है, तो उस सारी चीज को अच्छे से हैंडल करने के लिए हम कस्टम एरर्स भी लिखते हैं, ताकि हमारा फ्लो और प्रोग्राम ब्रेक ना हो और वो फ्लो में रहे. ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एरर. तो अभी ये टाइप्स ऑफ एरर तो हमने समझ लिया, बट अभी ये भी समझना जरूरी है कि उस एरर को हैंडल कैसे करेंगे. करेक्ट. तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास में कुछ ये 4 तरीके मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और ये सॉलिडिटी हमें खुद काफ़ी अच्छा और एक बेस्ट वे देता है एरर्स को हैंडल करने का. सबसे पहले इसमें है रिक्वायर. रिक्वायर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इसमें, रिवर्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, असर्ट की यूज़ कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना. रिक्वायर, रिवर्ट, असर्ट, अगर आप कोई प्रोग्राम देखोगे तो देखने में बहुत सिमिलर लगता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी डिफरेंट है. वो एक्ट थोड़ा बहुत सेम ही जैसे करता है, बट उनका थोड़ा थोड़ा बेसिक सा डिफरेंट है. रिक्वायर मतलब है कैसा है? अभी रिक्वायर में दो चीजें आती है. सबसे पहले होती है कंडीशन.
कंडीशन हो गया इसमें, एंड इसमें आता है कमेंट। अगर ये कंडीशन मेट नहीं हुई तो ये कमेंट परफॉर्म करेगा, ये कमेंट लेगा उसमें। ठीक है। और रिवर्ट में सिर्फ एक कंडीशन, रिवर्ट में सिर्फ हम कमेंट देते हैं कि जो भी मेरी कंडीशन फेल हो गया, आई जस्ट वांट टू रिवर्ट माय कोड। रिवर्ट क्या करता है, इनिशियल स्टेट जो हमारा ट्रांजिशन होता है, हर ट्रांजिशन का एक स्टेट क्रिएट होता है, तो उस स्टेट को जैसे कोई रिवर्ट एग्जीक्यूट होता है, उस स्टेट को रिवर्ट कर देता है, मतलब प्रीवियस स्टेट में चला जाता है। जो करंट स्टेट जो भी उसका परफॉर्म हो रहा था उसको ब्रेक डाउन करके उसकी इनिशियल स्टेट में बैक जाता है। तो उसको इसका सिंटैक्स दिखा रहा हूँ मैं, रिवर्ट को इस तरह से यूज कर सकते हैं हम। और असर्ट को, असर्ट में क्या होता है, असर्ट में हम मोस्टली कंडीशन डालते हैं सिर्फ, कंडीशन ही हम देते हैं। असर्ट इज फेमस टू चेक द अर्थमेटिक कंडीशंस मोस्टली। अर्थमेटिक कंडीशंस हम चेक करते हैं इसमें सारी, कि जो भी मेरा इनपुट जा रहा है, जो भी फंक्शन को मुझे इनपुट दे रहा है, वो मैं उसको असर्ट करूंगा, जो भी वैल्यू है, जो भी मैंने पैरामीटर से ली, कि क्या उसका बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो है, कि बैलेंस मेरा नल नहीं हो गया, या मेरा जो भी मुझे एज कैलकुलेट करना है, लेट्स से मुझे अबव 18 वालों को इसमें पर्टिकुलर सेक्शन में अलाउ करना है, तो सारी इस टाइप के असर्ट कंडीशन वो चेक कर सकता है। कस्टम एरर, कस्टम एरर कैसे जनरेट करेंगे हम? कस्टम एरर यूज करने के लिए हमें दो कीवर्ड यूज करनी पड़ती है, एरर एंड रिवर्ट। एरर एंड रिवर्ट पैरेलली हम इसमें यूज करते हैं। रिवर्ट सेम, रिवर्ट इसकी तरह से यहाँ पे एक्ट करता है, बट एरर टू डिफाइन द कस्टम एरर। कस्टम एरर के फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। कोई भी लेट्स से मुझे मानना है, मुझे रिकॉर्ड करना है कि मेरा गैस पर्टिकुलर इस पे इफिशिएंट है ही नहीं, मुझे गैस कैलकुलेट करना है मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर वो कम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से मुझे कस्टम एरर थ्रो करना है, या फिर मुझे बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं फंक्शन बना सकता हूँ, एक एक्सचेंज फंक्शन, एंड उस फंक्शन को यूजिंग द एरर कीवर्ड फंक्शन में बना सकता हूँ उसको, इनसफिशिएंट कीवर्ड समथिंग लाइक दैट। मैंने यहाँ पे इसी पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल दिया है, चेक करते हैं आप। सबसे पहले हमारा टेस्ट रिक्वायर। सबसे पहले हम रिक्वायर स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिक्वायर के फीचर भी लिखे हैं, क्या क्या है करके। रिक्वायर शुड बी यूज टू वैलिडेट कंडीशन सच एज इनपुट्स, कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन, रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम कॉल टू अनदर फंक्शंस। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये जो कोड दिया है मैंने रेफर किया था सॉलिडिटी बाय एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट को। आप जाके सॉलिडिटी बाय एग्जाम्पल इज अ वेरी गुड वेबसाइट। उसमें काफ़ी अलग अलग मेथोडोलॉजी के एग्जाम्पल दिए, कोड एग्जाम्पल। मोस्टली मैं वीडियो में वहीं से लेता हूँ, अगर कुछ एग्जाम्पल में और ये करना होगा इम्प्रूवमेंट, तो मैं वहाँ से उसको थोड़ा सा ट्विक करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ इन सिंप्लीफाइड वे। अदरवाइज मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फील फ्री टू रीच आउट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, इट्स अमेजिंग फॉर स्टार्टिंग। ओके, तो लेट्स हेड ऑन रिक्वायर अगेन। तो इसका सिंटैक्स काफी सिंपल है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिक्वायर कीवर्ड यूज किया है, आर ई क्यू यू आर ई, रिक्वायर। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर सिंपल मैंने क्या दिया, पहले कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, पहले हम कंडीशन देंगे। कंडीशन में क्या है, आई इज लेस देन 10, सॉरी आई इज ग्रेटर, आई मस्ट बी ग्रेटर देन 10। तो यूनिट मैं एक बस यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, लेट्स से वैल्यू देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली, और मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी वैल्यू है, द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10। मुझे वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 10 चाहिए। इनपुट यहाँ पे क्या लिखा है, फिर मैं कमेंट क्या दूंगा, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। अगर अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तभी ये पर्टिकुलर कमेंट प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मेरी, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। दिस इज द रिक्वायर, यही रिक्वायर का क्या है, काम है। ये कब कब एग्जीक्यूट होगा, इट विल एग्जीक्यूट इट विल एग्जीक्यूट ओनली ऑन फॉल्स, ओनली ऑन फॉल्स कंडीशन। ओनली ऑन फॉल्स कंडीशन पे क्या आएगा, ये इनपुट दिखेगा मुझे, ये कमेंट देगा, एग्जीक्यूट होगा, बट कमेंट सिर्फ मुझे फॉल्स कंडीशन में देगा। इट विल गिव कमेंट होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर। इसको हम टेस्ट भी करेंगे। लेट्स ट्राई टू टेस्ट रिक्वायर। डिप्लॉय करते हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। इंस्टेंस डिप्लॉय हो गया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मेरा एक नम है, वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए थे, यहाँ पे नीचे नम है।
जस्ट फॉर टाइम भी हमें क्या टेस्ट करना है, रिक्वायर्ड टेस्ट। तो बाकी के फंक्शन को निग्लेक्ट करते हैं, टेस्ट रिक्वायर को ही पहले टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। गिवन 256 इनपुट चाहिए मुझे, लेट्स से मैंने अभी यहाँ पे 5 इनपुट दिया। अभी मेरा क्या है, रिक्वायर क्या है, वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, मैंने मैंने पर 5 दिया है। अभी यहाँ पे मेरा टर्मिनल भी शो करता हूँ। लेट्स सी क्या आता है हमें। मैंने दिया यहाँ पे टेस्ट रिक्वायर, मैंने कॉल किया। अभी कॉल करने के बाद क्या हो गया, मेरा जो कॉल फंक्शन है वो उसमें एरर थ्रो किया, एक्सेप्शन हैंडल किया यहाँ पे इसने, और रिवर्ट हो गया मेरा ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में क्या मिल रहा है, द ट्रांजिशन हैज बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, रीजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, डिबग द ट्रांजिशन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो स्टेटमेंट आया मुझे, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अभी यूजर को पता चल रहा है एज अ डेवलपर कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई। ठीक है, यूजर को हम ये इनपुट दे सकते हैं, कस्टम इनपुट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा यूज़र बिहेवियर के लिए। अभी मुझे पता चल गया है कि इनपुट इज़ ग्रेटर, आई नीड हैव टू गिव इनपुट इज़ ग्रेटर देन 10। तो अगर मैं 10 देता हूँ, तो फिर भी वो क्या होना चाहिए, रिवर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेटर देन 10 बोल रहा है, नॉट 10। ठीक है, मैं 11 देके देखता हूँ अभी। यस, अभी मेरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया है। यू कैन सी यहाँ पे मुझे अभी उसने कुछ एरर नहीं दिया है। ये एरर हैंडल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है मेरा, एरर हैंडलिंग डॉट टेस्ट रिक्वायर, फंक्शन परफॉर्म हो गया। और यहाँ पे मुझे उसका हैश मिल रहा है, अभी इनपुट मिल रहा है, ये इनपुट आ गया। और आउटपुट भी कुछ, मतलब उसमें आप कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं किया, इसलिए कुछ उसमें आउटपुट नहीं आएगा। मैं कुछ उसमें रिटर्न नहीं कर रहा हूँ एनीथिंग, आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग दैट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया मेरा टेस्ट रिक्वायर। अभी जाते हैं टेस्ट रिवर्ट पे। तो लेट्स सी टेस्ट रिवर्ट। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इंस्टेंस से बंद कर देता हूँ, सो गेट बेटर व्यू। टेस्ट रिवर्ट पे सिंटैक्स कैसा है हमारा, मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया टेस्ट रिवर्ट करके, जिसके अंदर यही सेम इनपुट लिया है मैंने। सेम हम जो टेस्ट रिक्वायर में कंडीशन चेक कर रहे हैं, वही सेम मैं टेस्ट रिवर्ट के थ्रू भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों केस में, टेस्ट रिक्वायर और टेस्ट रिवर में डिफरेंट, रिवर्ट में डिफरेंस क्या है। टेस्ट रिक्वायर में क्या है, एक मैंने बोला था ना, यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो, टेस्ट रिक्वायर में कंडीशन भी देते हैं साथ में। बट रिवर्ट में हम कंडीशन नहीं देते, सिंपल कमेंट पास करते कि जो मुझे कमेंट चाहिए वो होना चाहिए। फिर हम जो हमारा लूपिंग कंसेप्ट होता है, या मतलब जो भी कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इफ़ यूज़ किया है, इफ़ को यूज़ करके क्या किया, यहाँ पे चेक किया है। इफ़ के अंदर मैं रिवर्ट यूज़ किया, इफ़ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, तभी मुझे क्या करना है, रिवर्ट स्टेटमेंट दो, एल्स रिवर्ट नहीं करना है, वो कोड रन हो जाएगा। रिवर्ट इज यूजफुल व्हेन द कंडीशन टू चेक इज कॉम्प्लेक्स। अगर मेरा कंडीशन चेकिंग कॉम्प्लेक्स है, मान के चलो मुझे नेस्टेड चेकिंग करना है कि अगर मुझे ये पहले ये होना चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे दो इनपुट लेता हूँ। मैंने इनपुट लिया ये पहले एक 10 इनपुट आई, एंड लेट्स से आई वांट टू टेक इनपुट एज अनदर इनपुट इज पी। मैंने यहाँ पे इनपुट भी लिया यू इंट। और मुझे क्या करना है, मैंने पहले चेक किया कि जो मेरा इफ इनपुट है, ये होना चाहिए कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इफ उसी के अंदर नेस्टेड चीज़, अगर मेरा बी शुड बी ग्रेटर दैन, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, एंड बी शुड बी ग्रेटर दैन 10, नॉट 10, लेट्स से 50, बी शुड बी ग्रेटर दैन 100। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ना मुझे चेक करना है, यहाँ पे इफ है ना, ये इफ बी इज लेस देन 100, अगर बी इज लेस देन 100 रहा, तो मुझे क्या करना है, रिवर्ट करना है। तो उसका मतलब क्या होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा जो वैल्यू है बी की, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन बी, तब वो रिवर्ट नहीं होगा। अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 100 रहती है, तो व्हाट वी विल से, प्लीज चेक योर इनपुट, प्लीज चेक योर इनपुट, बी should be greater than greater than 100। ठीक है, ये हम आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पे, प्लीज चेक द वैल्यू ऑफ योर पी, इट शुड ग्रेटर देन 100। ठीक है, ये मुझे आना चाहिए यहाँ पे।
हाँ, मिस दिस, सिंपल। हाँ, अनरीचेबल एक कोड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया है, इसको मैं एल्स में डालता हूँ, इफ एल्स में, सो देन इट विल वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, फिर से देखते हैं कोड को थोड़ा सा। पहला इफ है मेरा, जो पहली कंडीशन क्या चेक कर रहा है, ये पहले चेक कर रहा है कि जो बी की वैल्यू, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 रही तो वो रिवर्ट करेगा, वो बोलेगा इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 100। और दूसरा पैरामीटर क्या चेक कर रहा है कि बी की वैल्यू लेस देन 100 है क्या। अगर बी की वैल्यू लेस देन 100 रही तो मेरा कोड क्या बोलेगा, वो रिवर्ट शो करेगा, प्लीज चेक योर इनपुट बी शुड बी ग्रेटर देन 100। जी आर ई ग्रेटर देन 100। ओके, ठीक है, अभी रिवर्ट को चेक करते हैं। कंपाइलेशन पे फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट रिवर्ट। टेस्ट रिवर्ट पे आ गया मैं। टेस्ट रिवर्ट पे मुझे दो इनपुट देनी है, तो उसके लिए हमने कोड चेंज किया ना, सो आई हैव नीड टू डिलीट दिस इंस्टेंस, डिप्लॉय इट अगेन। डिप्लॉय करता हूँ मैं फिर से, नया इंस्टेंस आ गया, नया इंस्टेंस मिल गया मुझे। टेस्ट रिवर्ट पे आता हूँ, यहाँ पे भी दो इनपुट्स है। पहला इनपुट देता हूँ मैं 0, ठीक है। फिर दूसरा इनपुट दिया मैंने 10। तो अभी देखते हैं हमें क्या मिलेगा। मैंने टेस्ट को हिट किया, हमें देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन परफॉर्म हुआ जो कि एरर स्टेट में है। उसने रिवर्ट का क्या बोला है, इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, बराबर है, क्योंकि पहले अगर रिवर्ट हो गया तो ये मेरा कोड बाद में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला इफ का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पहला वाला उसका क्या कोड है, यहीं पे वो रिवर्ट होके इनिशियल स्टेट में चले गया ट्रांजिशन। तो पहले वाले कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं हम अभी। मैंने 10 यहाँ पे मैंने दे दिया 11, एंड नेक्स्ट देता हूँ मैं सेकंड इनपुट, लेट्स से मैंने दिया 20। तो ना अभी देखते क्या आता है। टेस्ट फिर रिवर्ट, फिर से ये फेल हो गया। अभी मुझे क्या मिला, मुझे अभी सेकंड वाला मिला, आई इनपुट वाला कंडीशन पास हो गया, आई वाला कंडीशन पास हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, फेल हो गया। प्लीज चेक योर इनपुट बी शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे होगा शुड बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये मुझे दूसरे वाले कंडीशन रिवर्ट ने ये कर दिया, रिवर्ट कर दिया मेरा ट्रांजेक्शन। सो मैं अभी फिर से ट्राई करता हूँ, इस बार मैं 200 देता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड लेट्स चेक दी कंडीशन अगेन। तो अभी मेरा ट्रांजेक्शन पास हो गया, इसमें सब सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कमिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट दोनों दिख रहे हैं मुझे, 11 एंड 200। आउटपुट एम्प्टी, क्योंकि इसमें कुछ मैं रिटर्न नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर फंक्शन में। ओके, सो ये हो गया, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं रिवर्ट को। सिंपली रिवर्ट को यूज करना होगा तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, फिर से मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को क्लोज करता हूँ। अभी नेक्स्ट है हमारा असर्ट। हम असर्ट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया नम करके, और इस नम की वैल्यू चेक करूंगा मैं। जैसे मैंने बोला था, असर्ट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, थोड़े से कमेंट्स मैंने लिखे थे, पढ़ लेते हैं। असर्ट शुड ओनली बी यूज टू टेस्ट फॉर इंटरनल एरर्स। ठीक है, जो इंटरनल एरर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक एरर्स हो गया, कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वाले एरर्स हो गए, उसको हम चेक कर सकते हैं यूजिंग असर्ट। एंड चेक द इनवेरिएंट्स। हियर वी assert that num is always equal to 0। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कि जो मेरा नंबर है वो हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने नंबर को हम आगे अर्थमेटिकली यूज करेंगे। बोलने का सेंस है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आके नम यूज होगा, बट अभी के लिए वो क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं टेस्ट करूंगा तो वो नम की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नम को कुछ फंक्शन नहीं दिया असाइन करने के लिए। वो पब्लिक ये है नंबर। ठीक है, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू अपडेट द वैल्यू ऑफ नम, क्योंकि उसको मैं उस पर सेट फंक्शन नहीं है, सिर्फ गेट कर सकते हैं नाम को, डिफाइन किया उसको मैंने, राइट नहीं की उस नाम पे कुछ वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू टेस्ट, टेस्ट असर्ट। टेस्ट असर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोड में कुछ चेंज नहीं किया अभी। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इनपुट मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने क्या लिखा है, assert num इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट्स से टू 1, एंड अगेन इफ आई डिलीट द इंस्टेंस एंड अगेन डिप्लॉय इट, so if I paste assert, I'll get error. I will get error, call error 100 test error occurred, reverted.
Transition has been reverted to the initial state. Note: the function should be payable if you send value to the एक्सेप्शनली इसने एक्सेप्शन आगे यहाँ पे और इसने क्या मेरा फंक्शन को रिवर्ट कर दिया क्योंकि मेरा जो असर्ट है ये फेल हो गया सिंस दिस इज इम्पॉसिबल टू अपडेट द वैल्यू ऑफ असर्ट फंक्शन यहाँ पे मेरा फेल हो गया ओके ये हो गया असर्ट तो इसी तरीके से हमें असर्ट करना पड़ेगा जो भी कंडीशन अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स होती है इट विल रिवर्ट इट विल रिवर्ट it will revert in false condition will revert in false condition okay now let's check the custom error हमें कस्टम एरर चेक करना पड़ेगा कस्टम एरर में मैंने क्या किया इनसफिशिएंट बैलेंस करके एक फंक्शन बनाया उसके आगे आप नोट करेंगे मैंने एरर कीवर्ड लिखा है यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी और एक बहुत यूजफुल होता है व्हेन वी राइट द बिग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टम एरर्स काफी यूजफुल होते हैं अपने सैनिटी चेक के लिए ताकि मल्टीपल चीजें हम एक ही साथ कर सके ठीक है मल्टीपल चेक्स कॉम्प्लेक्स चेक्स कैन बी हैंडल्ड विद कस्टम एरर्स तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनसफिशिएंट बैलेंस यूवेंट बैलेंस पैरामीटर एक और यूवेंट विथड्रॉ अमाउंट ठीक है हम क्या कर रहे हैं अगर ये बैलेंस लेस देन विथड्रॉ अमाउंट हुआ और बैलेंस क्या है बैलेंस कहाँ से लिया है मैंने एड्रेस दिस डॉट बैलेंस मतलब ये इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस ठीक है किसी चीज ये बैलेंस हम किसी का दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से या किसी के अकाउंट से रीड नहीं कर रहे ये हम रीड कर रहे हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस एड्रेस दिस मतलब क्या होता है इस पर्टिकुलर कमांड को यूज करके हम खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये करते हैं फेच करते हैं एंड उससे उसका बैलेंस फेच किया जाता है बैलेंस फेच करने के बाद में उस बी एल वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहा हूँ मैं एंड उस बी एल वेरिएबल से बैल वेरिएबल से मैं चेक कर रहा हूँ इस वैल्यू इज लेस देन विथड्रॉ अमाउंट जो तुम विथड्रॉ करना चाहते हो ठीक है एक चीज होगी और अभी के लिए फिलहाल उसका बैलेंस जीरो ही होगा चेक करेंगे उसको भी एंड रिवर्ट मैं रिवर्ट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर ये चीज सही होती है सो ये क्या करेगा रिवर्ट कर देगा रिवर्ट में क्या आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस और बैलेंस में मैं वही सेम अमाउंट बैलेंस पास करूंगा और जो भी यूजर देगा विथड्रॉ अमाउंट वो विथड्रॉ पास होगी ठीक है लेट्स ट्राई फॉर दिस नाउ let's create deploy a new instance fresh instance मिल गया मुझे यहाँ पे क्या है टेस्ट कस्टम एरर अभी हम टेस्ट कस्टम एरर को चेक करते हैं सर हमें सिंपली इनपुट क्या देना है विथड्रॉ क्या कर रहा हूँ मैं अमाउंट लेट्स से मुझे 10 रुपीज ये करना है और मैं अभी देख सकता हूँ 10 इथर में आ जाएगा बट मेरा करंट बैलेंस क्या है 0 इथर है सो लेट्स ट्राई टू गेट सम इथर्स या यू कैन सी नाउ मुझे मिल गया एरर काफी बड़ा सा एरर मिला है ट्रांजिशन में क्या है टेस्ट कस्टम एरर ये कॉल किया हमने फंक्शन टेस्ट कस्टम एरर में क्या अकर्ड एरर्ड error occurred revert transition has been reverted to the initial state error provided in the contract अभी देखो आपने कितना सिस्टमैटिकली इसने मुझे एरर को डिस्प्ले किया है यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस एरर का नाम है पैरामीटर्स ये दिए थे मैंने बैलेंस बैलेंस वैल्यू उसका वैल्यू क्या बैलेंस का 0 है एंड विथड्रॉ अमाउंट की वैल्यू क्या है 10 है ठीक है बैलेंस की वैल्यू 0 जो दो पैरामीटर थे यहाँ पे बैलेंस एंड विथड्रॉ अमाउंट उसकी वैल्यू 0 थी और इसका क्या है 10 तो ये मुझे यहाँ पे एरर मिल गया ओके क्योंकि मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या फेल हो गई है इफ में फेल हो गया ना बैलेंस इज लेस देन विथड्रॉ अमाउंट इसलिए वो क्या हो गया कंडीशन फेल हो गई अगर मैं यहाँ पे देता हूँ आई वांट टू ट्रांसफर लेट्स से 0 लेट्स कॉल तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन भी फेल नहीं हुआ ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुआ क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है 0 इज लेस देन 0 नो वो कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स नहीं है तो यहाँ पे मेरा एरर अकर्ड नहीं हुआ ठीक है तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट डिफरेंट हम कस्टम एरर्स बना सकते हैं वी कैन यूज रिवर्ट वी कैन यूज रिक्वायर
अगर आपको इस पर्टिकुलर कोड में कोई भी डाउट है तो यू कैन चेक आउट दिस कोड। आई विल पब्लिश दिस कोड ऑन गिटहब। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी फॉर टू क्रिएट मच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू। जय हिंद।